हेलो माय मार्शियस, वेलकम बैक टू चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड अ ब्रांड न्यू चैप्टर। आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी का 5th चैप्टर विद इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसी एक्सरसाइज का पार्ट 1 इस चैनल पे डाल दिया है। अगर वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले पार्ट में हमने अपने 10th क्वेश्चन तक अपनी एक्सरसाइज को पूरा किया था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हमारा पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1, and what is the sum of first two terms, what is the second term? Similarly find the third, tenth and the nth term. देखने में क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है, काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है। और यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होगे कि आखिर यहाँ पे ये S1 क्यों लिखा है। सभी सॉल्यूशंस निकालेंगे। सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, एक अपने एग्जांपल से जो इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा है वो समझते हैं। ठीक है जी, एक बार हम वो समझते हैं आखिर ये कह क्या रहा है, देख लेते हैं जी। कहते मान लो कि मैंने आपको एक एपी रख दी, जो हम रेगुलरली एपी यूज करते हैं, विच इज 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मान लो ये मेरी एपी है। ठीक है जी, इसमें ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, सॉरी टू क्या है हमारा ए विच इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा A2 A3 A4 एंड सो ऑन ऐसे जा रहा है। अगर मैं आपको कह दूं कि इस ओनली, मेरी बात ध्यान से सुनना है, मैंने क्या कहा, अकेले इस टू का सम निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे भाई, इसके आगे कुछ नहीं है तो सम तो कुछ होगा नहीं। इट मीन्स जो इसका सम होगा वो भी तो टू ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐड ही नहीं हो रहा। तो क्या मैं इसे S1 बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा S1 है वो हमेशा हमारा A के इक्वल होगा। ये हमें देखने को मिल रहा है। देखो S1 क्या आया, S1 2 आया। A क्या है, A भी हमारे पास 2 है। इट मीन्स जो S1 है हमारे पास वो हमेशा A के इक्वल है। ठीक है जी, A के इक्वल है। अब देखो, अब मैं क्या कह रही हूँ आपको कि मान लो कि इन दो टर्म्स का सम निकालना है। मैंने कहा A1 और A2 का सम निकालो। क्या निकालोगे? A1 और A2 पता ही है हमें, ये A1 है ये A2, इनका सम आ जाएगा हमारे पास 6। इनका हमारे पास सम आ जाएगा 6। अब मैंने आपको कह दिया कि चलो कोई ऐसी दो टर्म्स है। ठीक है, मैंने कह दिया आपके पास दो टर्म्स है जिनका सम है 6। क्या कह दिया मैंने? कह दिया जिनका सम है 6, और वो दो टर्म्स है। दो टर्म्स है, उनमें से एक टर्म है आपके पास 2। मैंने बता दिया कि भाई आपके पास दो टर्म्स है, उनमें से एक टर्म का, सॉरी सॉरी, मैंने कह दिया आपके पास दो टर्म्स है, उन दोनों का सम मैंने बता दिया आपको 6 है, और उनमें से मैंने आपको एक टर्म दे दी। क्या दे दी मैंने? एक टर्म मान लो आपको दे दी 2। क्या आप यहाँ से अपनी दूसरी टर्म निकाल सकते हो? भाई बड़े इजी से निकाल सकते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे x मान रही हूँ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इट मीन जो हमारी दूसरी टर्म है वो यहाँ आ जाएगी 4। मतलब अगर मेरे पास एक टर्म गिवन है और उसका समीशन उसका सम दिया है, तो मैं दूसरी टर्म आराम से निकाल सकती हूँ, है ना जी, आराम से निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि मान लो अगर मैं आपको कह दूं कि A2 है हमारे पास, इसे क्या है हमारे पास A2। अब A2 को आप कैसे निकाल सकते हो? आप कह दोगे भाई हमारे पास A है, S1 है, ठीक है, S2 होगा, हम S2 में से S1 को कर देंगे माइनस। सिमिलरली कर दोगे ना, S2 में से जो भी आपका सेकेंड का सम आएगा उसमें से पहले के सम को माइनस कर दोगे। देख लो, अगर मैं यहाँ पर A2 निकालूं कैसे निकलेगी? S2, S2 क्या है हमारे पास? S2 देख लो क्या है, S2 है हमारे पास 6। दोनों का सम है ना, देखो दोनों का सम 6 है। और S1 क्या है हमारे पास? S1 है हमारे पास 2। तो क्या यहाँ से हमारी A2 नहीं निकल गई 4? ध्यान से देखो, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, जो भी लिखा है, ये मैंने उसी पिछले से मिलाकर लिखा है। कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बताती हूँ। मैंने क्या कहा था पीछे आपको कि मान लो मैंने आपको 2 दे दिया, आपको एक वेरिएबल नहीं पता, एक वैल्यू नहीं पता, और उनका समय 6। मान लो यहाँ पे उसमें मैंने x सेलेक्ट कर दिया, तो x ये हो जाएगा 6 माइनस 2। तो ये x क्या x है क्या असलियत में? x तो हमारा A2 है ना, x तो हमारा A2 है, चाहिए तो A2 की वैल्यू। 6 क्या है हमारा? 6 तो हमारा भाई इन दोनों का सम है, मतलब 6 तो हमारा S2 है। और ये 2 क्या है हमारा? 2 हमारा A या फिर S1 है, मतलब माइनस S1।
क्या यहाँ से यही फॉर्मूला नहीं बन रहा? क्या यहाँ से यही वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा? इट मीन्स अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूंगी, है ना जी। सिमिलरली मान लो मुझे S2 नहीं निकालना, मुझे अब निकालना है सॉरी S2 नहीं, मुझे A2 नहीं निकालना, मुझे A3 निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगी, S3 में से माइनस कर दूंगी S2 को। ठीक है, मान लो मुझे ये भी नहीं निकालना, मैंने कहा भाई मुझे तो निकालना है भाई अपना A9 निकालना है। तो क्या होगा वो, मैं S9 में से माइनस कर दूंगी S8 को। सिमिलरली अगर मुझे A10 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, अपने S10 में से माइनस कर दूंगी S9 को। तो इन सब में से मतलब इन सबको मिला के एक तो ऐसे फॉर्मूला बना। एक और हम कैसे बना सकते हैं इसी को, कि जो हमारी ए एन है, एन हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, एन इसलिए एन ले लिया कि कोई भी नंबर डालो। आपको अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो आप एस एन मतलब वही एन को यहाँ डालो, माइनस कर दो उसमें से एस एन माइनस वन। देखो सिमिलरली यही यूज हुआ है, ए एन मतलब एन की जगह मैंने डाल दिया टू, एस एन एन बिल्कुल सेम डाला टू, और फिर n माइनस वन मतलब टू माइनस वन क्या होगा वन, तो यहाँ पे S1 नहीं है। यहाँ देख लो, चाहे ये मैंने डाला थ्री, यहाँ पर भी मैंने थ्री डाला, तो थ्री माइनस वन, एन माइनस वन था, थ्री माइनस वन कितना टू, टू डाला। इट मीन्स यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यहाँ पे एक कम वैल्यू, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, एक कम, सेम सेम कम। ठीक है जी, समझ आ गया? मुझे लगता है अब तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं अपने रियल क्वेश्चन पे, भाई आखिर देखते हैं आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। कहता है जी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। कहता है हमारे पास सम है n टर्म्स का 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है जी। क्या कह रहा है, क्या क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब साफ साफ कह लो S1। क्या S1 क्या है, हमें एक तो S1 ढूंढना है, इसे अलग कलर से लिख लेते हैं। क्या कहते हैं, क्या क्या ढूंढना है हमें, S1 ढूंढना है, क्या है, ठीक है। और क्या ढूंढना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब S2 ढूंढना क्या है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मतलब A2 क्या है। और क्या ढूंढना है हमें, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड टेंथ टर्म, मतलब हमें A3 भी ढूंढना है, हमें A10 भी ढूंढना है, और कुछ ढूंढना है, एंड द nth टर्म ढूंढनी है। क्या है, हमें ये 6 चीजें ढूंढनी है, पर हमें सिर्फ एक चीज गिवन है। क्या इससे मैं ये 6 चीजें निकाल सकती हूँ, बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ। देखो कैसे, हमने पिछले एक्सरसाइज में अपना 10th क्वेश्चन में पढ़ा था कि भाई अगर हमारे पास ऐसे कुछ भी गिवन है तो हम n को लेट करते रहेंगे बार बार, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4। सिमिलरली हम वैसे ही यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं। मान लो मैंने कर लिया, पहले लेट कर लिया n को 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस वन, 4 माइनस वन 3। इट मीन्स जो SN है पहला वो आया 3, ये क्या गया 3, मैंने क्या किया था 1। इट मीन्स n की जगह भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास S1 की वैल्यू आ गई कितनी आई S की वैल्यू, S1 की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 3। लिख दो भाई कि हमने S1 तो निकाल लिया भाई। ठीक है, अब क्या निकालना है S2, मतलब यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगी 2। मैंने अब कर लिया कि लेट भाई अपना n है जो वो है 2। देख लो ये हो जाएगा 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, 4 टू जा 8 माइनस टू का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4। और लेट क्या किया था n की वैल्यू 2, इट मींस S2, S2 निकल गया, कितना निकला 4। S2 भी उन्होंने पूछा था, लिख दो भाई S2 भी निकल गया 4। क्या मैं इससे S1 और S2 से क्या मैं A2 निकाल सकती हूँ, भाई निकाल सकते हो। हमने अभी अभी एग्जांपल में पढ़ा कि जो हमारा A2 है वो होगा हमारा S2 माइनस S1, है ना। लिख दो भाई S2 क्या है, S2 है 3, ठीक है, सॉरी S2 3 नहीं है, S2 है हमारा 4 माइनस S1 कितना है, S1 है हमारा 3। तो हमारा A2 क्या आ गया, हमारा A2 आ गया 1। क्या A2 हमारे पास आ गया भाई, कितना आ गया A2 आ गया हमारा 1। ठीक है जी, अब क्या निकालना है मुझे निकालना है अब A3। क्या मैं A3 निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। A3 का क्या फॉर्मूला होता है, S3 माइनस S2।
है ना, सेम सेम बट डिफरेंट, यहाँ पे सेम सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब एक माइनस। ठीक है जी। फिर अभी मेरे पास S2 तो है, यहाँ पे S2 हमने निकाल लिया, बट मेरे पास S3 है ही नहीं। निकाल लेते हैं S3, कौन सी बड़ी बात है निकालनी। ये जो हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर है, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे n को 3, तो फिर देख लेते हैं कितना आता है ये S3, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 is 12, 12 माइनस 9 देख लो कितने होते हैं अपना, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 3। हमारी जो S3 की वैल्यू है वो आई है 3। ठीक है, S3 हमारा आ गया 3, निकाल लेते हैं अभी इसके आगे। S3 हमारा 3 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, S3 आया हमारा 3, S2 कितना आया 4 माइनस 4, तो यहाँ से जो हमारा A3 है वो आ जाएगा -1। आ गया A3 -1, A3 मांगा था, लिख दो भाई A3 आ गया हमारा -1। और क्या पूछा उन्होंने, और उन्होंने पूछा भाई अभी आपने ये तो बता दिया, अब ये भी बता दो कि A10 कितना है। हमने कहा भाई पूछो हमें सब आता है, अब तो हमें इसका फॉर्मूला आता है, सेम, ये भी सेम, सेम बट यहाँ डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें S10 भी निकालना है, हमें S9 भी निकालना है, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे n को हम पुट कर देंगे 10 और 9। ठीक है, ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, पहले लेट कर लेते हैं हम इसे 10, n जो है 10, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 10 जा 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 हो जाएगा -60। इट मीन्स जो हमारा S10 है वो आया -60, लिख दो वही आया -60। अब लेट कर लेते हैं अपने n को हम 9, क्या है 4n स्क्वायर माइनस एन, सॉरी 4n माइनस एन स्क्वायर। अब इसे लेट कर लेते हैं हम 9, n इक्वल्स टू 9, देख लेते हैं कितना आता है, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 9 जा 36 माइनस 81, 36 माइनस 81 देख लेते हैं भाई कितना होता है, ये हो जाएगा 7 या 11, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 5, 7 माइनस 3 4, 45। और वो 45 बाई 45 भी किसका, माइनस का 45, क्योंकि बड़े डिजिट के साथ हमारा माइनस का साइन है, तो ये हो गया हमारा -45। ये माइनस तो भाई फॉर्मूले का है, और ये जो 45 का माइनस है ये खुद का है। ठीक है जी, पहले इसको कर देते हैं इरेज। अब देखते हैं, अब ये सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -60 प्लस 45, -60 प्लस 45 होते हैं 15, और वो भी किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ माइनस है। जो हमारा 8n हो गया वो आ गया -15, 8n आ गया -15, निकल गया सब कुछ। nth टर्म्स बता रही थी हमें, nth टर्म मतलब A2 A3 A5 लिख दो भाई, हमारी nth टर्म्स है -1 -15 1। ठीक है, ये हमारी है nth टर्म्स। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग लगेगा, और ये थोड़ा सा है, मैं भी मानती हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो जो अभी मैं बार बार कहती हूँ प्रैक्टिस करोगे रिवाइज करोगे तो फिर ये कुछ नहीं लगेगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। निकाल लेते हैं भाई, क्या कहते हैं, कहते हैं फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो जो डिविजिबल है 6 से। 6 से डिविजिबल मतलब है 6 12 18, ठीक है, 6 1 6 12 6 6 18 6 4 24, देन मतलब क्या कर रही हूँ मैं, सिंपली 6 का टेबल लिख रही हूँ, मतलब 6 के टेबल में जो जो आते हैं नंबर, 6 के टेबल में जो जो हमारे नंबर्स आते हैं वो 6 से डिविजिबल है भाई, है ना भाई। अब क्या कहते हैं 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम निकालना है। पहले देख लेते हैं ए क्या है, ए है हमारे पास 6, डी क्या है, डी भी 6 आएगा, 12 माइनस 6 6, 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 6। ठीक है जी, क्या निकालना है हमें, एस 40 निकालना है। उन्होंने कहा ना 40 टर्म्स का सम, मतलब उन्होंने एन दे दिया, एन है हमारा 40, मतलब जो हमें एस 40 निकालना है। एस 40 कैसे निकालेंगे, पहले तो एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब निकालते हैं S40, हो जाएगा 40/2 इंटू 2a, मतलब 2 इंटू a कितना 6 प्लस n माइनस 1, मतलब 40 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारा 6, ये हो जाएगा 20
मतलब ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 6 1 6 6 2 12 प्लस 39 इंटू 6 40 माइनस 1 39 39 इंटू 6 देख लेते हैं कितना होता है 39 इंटू 6 ये होता है 9 6 54 6 3 18 19 20 21 22 23 ये हो जाएगा हमारा 2 3 4 प्लस कर दो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 5 6 3 एंड 4 ये हो जाएगा 2 4 6 अब जब आप 20 को 2 4 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर उतने ही इसमें अपने 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये 12th क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है ना भाई, ये सेम क्वेश्चन है हमारा। क्या कहते हैं, अभी हमने सिंपली कह दिया, कहते हैं अब आप ढूंढो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का टेबल लिख दो, 8 16, ठीक है, उसके बाद एंड सो ऑन ऐसे ऐसे करके 8 16 24। अब क्या कहा इन्होंने, कहते हैं अब एस इन्होंने बोल दिया एस 15 ढूंढो, एन इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, एन दे दिया 15, एस 15 ढूंढना है हमें। एस 15 मतलब 15 बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू a क्या हो जाएगा 8 प्लस n माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 15 माइनस वन इंटू डी, डी क्या हो जाएगा डी8 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लो और अपना आंसर ले आओ। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, बिकॉज ये डिट्टो सेम है, बस टेबल बदल दिया और जो n की वैल्यू है वो बदल दी। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। क्या कह रहे हैं, कहते हैं हमें सम ढूंढना है ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। पहले तो ये देख लेते हैं 0 to 50 में कितने ऑड नंबर्स आते हैं। जीरो अपना जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ना, नीडर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो हमारा पहला जो है अपना ऑड नंबर हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन। और उन्होंने लास्ट भी बोला कितने, बिटवीन 50। 50 तो हमारा ऑड नंबर नहीं है तो लास्ट आ गया 49। ठीक है, अभी देखो हमें उन्होंने बोल दिया 0 to 50, इट मीन 50 टर्म्स के बीच में हमें देखना 50 तक देखना है कि कितने ऑड है। अभी सभी तो ऑड है नहीं, आधे ऑड है और आधे इवन है। इट मीन 50 में से हमारे 25 जो है वो ऑड है और जो हमारे 25 है वो है इवन है। तो हमें तो ऑड वाले से काम है, इवन वाले से काम ही नहीं, तो भाई इवन वाले को हटा दो। तो कितने बचे हमारे, एन कितना आ गया, एन आ गया हमारा 25। ठीक है जी, एन हम 50 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेंशन किया ऑड नंबर्स। तो अभी 50 में से सभी तो ऑड नहीं है, आधे ऑड है आधे इवन है। 25 और 25 इवन, इवन वाले से काम नहीं, उसे हटा दिया तो बचे 25 विच इज ऑड। ठीक है जी, कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्या हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल का लगा सकते हैं। ए भी है हमारे पास एल भी है, चाहो तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा अपना कितना निकालना है, S25, ये हो जाएगा 25/2 इंटू ए प्लस एल, 1 + 49, 1 + 49 मतलब 50 हो जाएगा, 25/2 इंटू 50, इसे कर दो कट, ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। इट मीन्स हमारा आंसर हो गया 625। मतलब 0 से 5 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स आएंगे उनका सम है 625। अगर आप इसे एस एन के दूसरे फॉर्मेट से निकालना चाहते हो तो भी निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये 14 क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a contractor on a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, क्वेश्चन को देख के घबराना मत, देखने में बड़ा पर जब आराम आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। क्या है, कहते कहते 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे एंड 250 फॉर सेकेंड, 300। देखो क्या यहाँ पे एपी बन रही है हमारी, उन्होंने क्या कहा, पहले दिन के लिए कितने हैं 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 एंड सो ऑन। क्या ये हमारी एपी बन रही है, देख लेते हैं अभी आगे उन्होंने क्या कहा है। कहते द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर रुपीज देन द प्रीवियस। कहते 50 मोर रुपीज होंगे, उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई एपी है, खुश हो जाओ एपी है, हमने खुद ही बता दिया।
क्योंकि पहले 200 था, फिर 250 हो गया, फिर 300 हो गया। यहाँ से हमें वैसे भी पता ही लग गया था एपी है, पर उन्होंने फिर भी कंफर्म भी कर दिया कि भाई 50-50 ऐड हो रहे हैं। देख लो, चाहे इनका डिफरेंस 50 ही आएगा, मतलब ये हमारी एक एपी है जो उन्होंने खुद दी है। आगे कहते हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर किसी के घर पे काम कर रहा है, अब भाई वो काम करता नहीं है पूरे दिन, बस कह देता है हाँ जी आज काम पूरा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे ही करता है, होता है नहीं। अब क्या काम, तो जो मालिक है उसको गुस्सा चढ़ गया, भाई ये ऐसे कैसे कर रहा है, भाई मैं तो काम ही नहीं पूरा हो रहा। उसने क्या कहा, कहते भाई तू जितना काम डिले करेगा मैं उससे जितने भी पैसे बनेंगे उससे 50 ज्यादा लूंगा। कहता मैं जितने भी तेरे पैसे बनेंगे उसमें मैं 50 ऐड ऑन करता जाऊंगा हर दिन के साथ। अब वो कहते हैं मान लो जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाला है, अब उसने मान लो डिले कर दिया वर्क्स बाय 30 डेज, तो ये बताओ उससे जो हमारा मालिक है वो उससे कितनी पेनल्टी लेगा। मतलब एन हमारा दे दिया 30, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S30, हमें S30 निकालना, हमें इनका टोटल ही निकालना है, ऐसे थोड़ा देखते हैं 830 कि उस दिन पे कितने लेगा। हमें दिन नहीं पूछा, हमें उसने पूछा कि वो जो मालिक है उसका वो टोटल कितने लेगा। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे निकालना है, अपना S30 निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ए क्या है हमारे पास लिख लेते हैं, ये है 200, डी है हमारे पास 50, निकाल लेते हैं एस एन के फॉर्मूले से। एस एन का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-2d। ठीक है जी, ये होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला। डाल दो, ये हो जाएगा S30 इक्वल्स टू 30/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना भाई हमारा, ए है हमारा 200 इंटू 200 प्लस n-1, n-1 मतलब 30-1 इंटू डी, डी कितना है, डी है भाई हमारा 50। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करो, ये चाहे ऐसे ही रहने दो, 30/2 इंटू 400 प्लस ये हो जाएगा 30-1 29, 29 इंटू 5 देख लो कितना होता है, 9 5 45, 5 5 10 एंड 145, और ये आ जाएगी पीछे जीरो, ये हो जाएगा 1450। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे प्लस करके अगर कट रहा है तो 2 से कटा देना, कटेगा ही वैसे तो 2 से कटा के फिर अपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना, और आपका आ जाएगा आंसर। उतनी ही कंस्ट्रक्शन वाले को देनी पड़ेगी मालिक को पेनल्टी। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a sum of rupees 700 is to be used to give to the seven cash prizes of a student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less, कहते 20 less then its preceding prize, find the value of each prize। क्या कहते हैं एक स्कूल है, उसमें कहते हैं हम 7 बच्चों को प्राइज मिलेंगे, कैश प्राइज। क्यों मिलेंगे, क्योंकि उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें 7 बच्चों को, टॉप 7 को प्राइज मिलेंगे। क्या कहते हैं टोटल कितने हैं, टोटल है भाई उनके पास 700, टोटल है 700, कितने बच्चों में देना है, 7 बच्चों में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 1 to 7 में से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अपने टॉप 7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और क्या कहा है, कहते हैं जितना भी पहले को मिलेगा दूसरे को उसमें से 20 लेस मिलेंगे। कैसे, मान लो कि जो फर्स्ट प्राइज है, मतलब जिसको फर्स्ट प्राइज मिला उसे 100 मिले, 100 रुपीज मिले, तो दूसरे को 80 मिलेंगे, 20 लेस। तीसरे को उसमें से भी 20 लेस कर दो, 60 मिलेंगे। चौथे को उसमें से भी 20 लेस कर दो, मतलब अपने कितना होगा, 40 मिलेंगे। पांचवे को उसमें से भी 20 लेस कर दो, मतलब 20 मिलेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी पहले वाले के पास है उसमें से 20 माइनस कर दो, फिर जितना बच गए उसमें से 20 माइनस कर दो, ऐसे माइनस करते करते हमारे पास ये आएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लिख लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट कैश प्राइस, या फिर अभी प्राइस ही लिख लेते हैं, लेट प्राइस गिवन टू दी फर्स्ट पोजीशन, कि फर्स्ट पोजीशन वाले को लेट कर लेते हैं, कितना प्राइस दिया है यहाँ फर्स्ट पोजीशन, मान लो कि उसको दे दिया x रुपीज। ठीक है जी, हमें नहीं पता कितने दिए, 700 में से हमने मान लिया x है। ऐसे ही मान लो, ऐसे ही लेट प्राइस गिवन टू दी सेकंड पोजीशन, सेकंड वाले को कितना देंगे, उन्होंने क्या कहा, कहते हैं जितना बचा उसमें से 20 लेस, मतलब x माइनस 20 देंगे। ठीक है, थर्ड वाले को कितना देंगे, थर्ड वाले को जितना बचा उसमें से 20 लेस, मतलब x माइनस 20 तो बचा है,
उसमें से भी 20 लेस कर दो, मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 40। फिर उसके बाद हो जाएगा अपना x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा 7th पोजीशन तक। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अब उन्होंने कहा है कि भाई हमें ईच पोजीशन, हर पोजीशन का कैश प्राइस पता करना है। क्या कहते हैं, कहते हैं 700 रुपीज है, हमें 7 में डिवाइड करने हैं, मतलब S7 है हमारे पास, हमें ये देखना है कि टोटल मतलब कितनों के पास, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सबके पास कितना कितना पैसे आए हैं, मतलब n/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना x प्लस n-1, 7-1 गिवन है कि 7 बच्चों में, इंटू डी। अभी डी कितना होगा भाई, पता ही लग रहा है हमें, आपको दीदी पता ही लग रहा है कि 20 माइनस हो रहा है, इट मीन 20 होगा इसका डिफरेंस। नहीं, देखो हम इसे छोड़ो, ये वाले क्वेश्चन को छोड़ो, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या लिया था, पहले वाले को कितने मिल रहे थे 100, फिर मिले 80, है ना, फिर मिले अपने 60, फिर मिले 40 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे एपी कम हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है एपी तो वो हमेशा नेगेटिव में उसका डिफरेंस निकलता है। चाहे देख लो ये A1 है, ये A2 माइनस A1, 80 माइनस 100 माइनस 20, 60 माइनस 80 माइनस 20, इट मीन्स डिफरेंस तो 20 है लेकिन नेगेटिव का हो जाएगा -20। ठीक है, ये हमें गिवन ही है S7, कितना गिवन है 700, टोटल 700 है। ठीक है, क्या हो जाएगा 700 इंटू 2/7 इधर आ जाएगा, तो ये ऊपर ये नीचे, ये हो जाएगा 2x प्लस 7-1 6, 7-1 6 एंड 6 इंटू 20, 620 देख लो अपना कितना होता है, 6 इंटू 20, 6 0, 6 2 12, और ये भी माइनस का 120, ये कट हो जाएगा अपना 100 पे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 200 इक्वल्स टू 2x माइनस 120, इस माइनस 120 को उधर ले आओ, ये प्लस 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, 200 प्लस 120 इक्वल्स टू 2x, ये देख लो प्लस के 0 2 एंड 3 इक्वल्स टू 2x, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, नीचे आके डिवीजन में हो जाएगा 320/2, ये कितने पे जा रहा है अपना 160, इट मीन जो हमारी x की वैल्यू है वो आ गई 160। और x हमने किसे माना था, x हमने माना था जो फर्स्ट पोजीशन है उसके कैश प्राइस को, इट मीन जो फर्स्ट पोजीशन पे आया है उसका कैश प्राइस होगा ₹160। ठीक है जी, और क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने कहा हमें सबकी वैल्यू बताओ भाई, इसे 1 2 3 मतलब जितने भी 7th पोजीशन तक आया सबकी वैल्यू चाहिए। हमने कहा बता देते हैं भाई, पहले की निकल गई, अब तो कुछ है ही नहीं, बात पहले की चाहिए थी हमें, अब तो हम आराम से निकाल देंगे। पहले को मिले 160, ठीक है, पहले को कितने मिले, पहले को मिले 160, दूसरे को कितने मिलेंगे 160 में से 20 माइनस, मतलब अपने 140, तीसरे को कितने मिलेंगे 120, फिर 100, फिर उसके बाद अपना 80, फिर उसके बाद अपना 60, देख लो कितने बच्चे हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इट मीन्स ये हो गई इनके कैश प्राइस, टॉप 7 बच्चों के, ये हो गया टॉप 7 के कैश प्राइस। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो होता है खत्म। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, कहते एक स्कूल है, बच्चों ने सोचा चलो पेड़ लगाते हैं। ठीक है, आगे का क्या है, कहते एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, भाई एयर पोल्यूशन कम करना है तो सोचते पेड़ लगाते हैं। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. ठीक है जी, there are 3 sections of each class, how many trees will be planted? क्या कहा है उन्होंने, कहते कि भाई एक स्कूल है, कोई भी स्कूल ले लो, ठीक है, अपना स्कूल ले लो, कहते उन्होंने सोचा कि चलो एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो चलो पेड़ लगाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, कंडीशन क्या रखी स्कूल वालों ने, कहते भाई जितने, मान लो कि पहली क्लास है तो पहली क्लास है जो जितना वो क्लास नंबर है तो बच्चे उतने ही पेड़ लगाएंगे, मतलब पहली क्लास का बच्चे जो पूरा पहली क्लास है वो सिर्फ 1 पेड़ लगाएगी। मान लो 5th क्लास है तो वो 5 पेड़ लगाएगी। मान लो 10th क्लास है तो वो 10 पेड़ लगाएगी, 10 पेड़ लगाएगी। मान लो 12th क्लास है तो वो 12 पेड़ लगाएगी। ठीक है जी, तो भैया एपी क्या बन गई, एपी हमारी बन गई सिंपल 1 2 3 4 अप टू 12।
है ना, ये हमारी एपी बन गया, क्योंकि एक क्लास मतलब जितना क्लास नंबर है वो क्लास उतने पेड लगाएगी। लेकिन ट्विस्ट क्या दे दिया, कहते भाई देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, कहते हर क्लास के 3 सेक्शन है, मतलब ए बी सी, मतलब 3 सेक्शन है, ए बी सी। क्लास 1 ले लो, क्लास 1 में ए सेक्शन भी एक पेड लगाएगी, बी सेक्शन भी एक पेड लगाएगी और सी सेक्शन भी। सेकंड क्लास ले लो, सेकंड क्लास में ए क्लास भी अपने ए सेक्शन भी 2 लगाएगी, बी भी 2 लगाएगी, सी भी 2। ठीक है, ऐसे करते करते 12 ले लो। ठीक है, 12th क्लास ले लो, अपना 12th कैसे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, 12th क्लास ले लो, 12th क्लास में सेक्शन ए भी 12 पेड लगा रहा है, सेक्शन बी भी 12 लगा रहा है, सेक्शन सी भी 12 लगा रहा है। तो ये टोटल कितने हो गए भाई, ये टोटल तो हो गए 3। ठीक है, ये टोटल हो गए अपने 3, ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 6, ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 36, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा जितने मतलब जो उनका क्लास नंबर है वही लगाएंगे, तो सेक्शन भी तो दे दिया उन्होंने, कहा 3 सेक्शन है तो वो तीनों के तीनों लगाएंगे ना पेड़, ऐसे सुन, एक लगाएगा 2 बैठेंगे, तीनों लगाएंगे पेड़। तो क्या बन गई, तो अब हमारी एपी बन गई 3, 6 एंड अप टू 36। अभी देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। कैसे 2 तरीके हैं, देखो एक तो तरीका है कि आप क्या करो, इसी एपी से यूज करो, इसी एपी से निकाल लो। S12 निकालना है ना हमें, हमें क्या निकालना है, हमें S12 निकालना है, क्योंकि 12 क्लासेस हैं, तो टोटल क्लासेस में मिला के कितने पेड़ लगाए, मतलब S12। या तो क्या करो, इसी से S12 निकाल लो, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास लास्ट टर्म भी है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा S12 इक्वल्स टू 12/2 इंटू अपना A+L, 3+L। या तो ऐसे निकाल लो, या क्या करो, या आप इस एपी को यूज करो। कैसे करेंगे हम, S12 एज इट इज, ये हो जाएगा 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म में 1 एंड दूसरी टर्म जो है वो है 12, लास्ट टर्म में 12। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो, और उसके बाद जितना भी आएगा टोटल, मैंने कहा जितना भी आपके पास आएगा टोटल, जितना भी आएगा उसे आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। क्या कहा, जितना भी आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लो, दोनों में से आपके आंसर सेम आएंगे। या तो नई वाली एपी जो बनी है उसे यूज करो, या फिर जो पुरानी वाली एपी है उसे यूज करो, और जितना आएगा फिर टोटल में जो जितना भी टोटल है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पहला तरीका, पहला नहीं दूसरा तरीका, जिसमें मैं पहले पहली वाली एपी से ही निकालूंगी और जितना भी आएगा उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से। ठीक है जी, आपको अगर दूसरे वाले से निकालना निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है 12 है ना, 12/2 इंटू 2 इंटू ए आया हमारे पास 1 प्लस n-1, 12 - 1 इंटू डी, डी कितना आया हमारे पास, वहां पे डी देखो, ये तो 1 नहीं आएगा, डी तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा अपना S12, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 12 - 1 11, 11 हो जाए 11। ठीक है, 6 इंटू 11 12 13। ठीक है, 13 6 हमारे होते हैं 78, 13 6 78। अभी 78 आ गया, अभी मैंने क्या कहा था, इस फॉर्मूले में 78 मतलब जितना भी आएगा उसे पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 सेक्शंस है, तो इस 78 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और जितना भी आंसर आएगा उतने पेड़ ये लगाएंगे। या फिर क्या करो, जो नई वाली एपी बनी है उसमें ही सारी फॉर्मूले पुट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। उसमें ये होगा कि सीधा ही आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर ही वो होगा। इसमें क्या है, बस फाइनल आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 3 की जगह 5 सेक्शन होते तब भी ऐसे ही कर सकते थे, चाहे नई एपी बना लो 5 सेक्शन वाली, चाहे अपनी वही पुरानी एपी से आंसर निकाल लो और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये 17th क्वेश्चन होता है पूरा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट नहीं सॉरी, अभी कहाँ लास्ट आ गया, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a spiral is made up of a successive semicircle। वो हो क्या हो रहा है मुझे, कहते एक स्पाइरल है, is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B। ये देखो यहाँ पे शायद मुझे लगता है इमेज नहीं आई, वो ऐसे है, ये हमारी यहाँ पे लाइन है, सेमी सर्कल्स बन रहे हैं यहाँ पे। कैसे बन रहे हैं सेमी सर्कल्स, पहले बना ये ऐसे, ठीक है, फिर ये क्या ऐसे,
फिर ये क्या ऐसे, फिर ये क्या ऐसे, है ना। ऐसे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं सेमी सर्कल, देख लो। ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक सेमी सर्कल बना, ठीक है। फिर अपना दूसरा कलर ले ले, कौन सा कलर ले, कौन सा, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ पर्पल ले लेते हैं। मान लो दूसरा सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मान लो क्या दूसरा सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तीसरा सेमी सर्कल है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। जो चौथा सेमी सर्कल है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। मतलब इनका जो देखो, मतलब ये जो है सेमी सर्कल बड़े होते जा रहे हैं, हो रहे हैं ना बड़े, मतलब इनका जो डायामीटर है वो बढ़ता जा रहा है। सेमी सर्कल्स का डायामीटर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, कहते हैं स्टार्टिंग विद द पॉइंट ए, ठीक है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर 0 फिर 1 एंड देन 1.5। क्या कहते हैं उनका मतलब रेडियाई दे दी, डायामीटर नहीं रेडियाई दिया, रेडियस दी है। कहते मान लो पहले की डायामीटर क्यों निकल रहा है मुंह से, कहते मान लो पहले का जो रेडियस है वो दे दिया 0.5, मतलब जो इसका रेडियस है ये दे दिया 0.5। उसके बाद कहते जो अगले वाले का रेडियस है, मतलब इस वाले का रेडियस है, पहले तो इसका देखा ना, अब उसके बाद ये वाला यहाँ तक चला गया, मतलब दूसरे में जो इसका इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये है 1 ले लो, क्या 1.0 वही होता है 1 सेंटीमीटर। तीसरा वाला कैसा बनेगा, तीसरा वाला ऐसे बनेगा, तो ये होगा तीसरा वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तीसरे वाले का कितना है 1.5 है, ठीक है। मतलब जो इनका रेडियस है वो 0.5 से बढ़ता जा रहा है ना भाई, ये 0.5 से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आगे कहते हैं एज शोन इन फिगर 5.4, मैंने कहा फिगर यहाँ पे आई नहीं पर मैंने एज इट इज फिगर यहाँ पे आपके बना दी है, ठीक है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? कहते हैं 13 consecutive, हमने consecutive पढ़ा था अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, क्या होते हैं लगातार एक के बाद एक, मतलब 13 consecutive semicircle बन रहे हैं। देख लो ये consecutive भी बन रहे हैं, ये बना एक, ऐसे एक, फिर ये दो, ये तीन, ये चार, ऐसे और बनते रहेंगे, ऐसे पांच छह, मतलब ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। कहते ये बताओ टोटल स्पाइरल यूज कितनी हो रही है जो हम 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाएंगे। और उन्हें क्या क्या कहते हैं, जो पाए को लेना है, जो पाए ले वो ले लो 22/7, ठीक है। फिर पाए क्यों कहा इन्होंने, पाए क्यों लेना है देख लेते हैं अभी। देखो हमें कैसे एपी गिवन है कि पहले कैसे निकालेंगे हम टोटल इसकी स्पाइरल, पहली की लेंथ में प्लस कर देंगे दूसरी की लेंथ, फिर प्लस कर देंगे तीसरी सेमी सर्कल की लेंथ, फिर चौथे की अप टू L13, ऐसे हम ऐड करते रहेंगे, है ना। अब हम इसकी निकालेंगे कैसे प्रॉपर लेंथ। देखो अगर देखें हम पूरे सर्कल का जो बाउंड्री होती है, पूरे सर्कल की बाउंड्री जो होती है, पहले तो सर्कल ये अच्छा सा बनाती हूँ, जो पूरे सर्कल की ले, जो पूरे सर्कल की हमारी बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। हालांकि ये सर्कल तो दिख नहीं रहा है वैसे इतना अच्छा, बट काम चला लेना यार, ठीक है। अब जो हमारे सर्कल की बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल मतलब मेरा ही दिमाग हिल चुका है, सॉरी। जो पूरे सर्कल की बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो इतनी होती है 2πr, 2πr होती है। अब जब हम आधा सर्कल देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन सेमी सर्कल का हो जाएगा सर्कमफ्रेंस πr, πr हो जाएगा। अभी लेंथ में हम पूरा यूज करेंगे πr, तो क्या करेंगे जितनी भी इनकी लेंथ है, जितनी भी इसकी लेंथ है उसमें हम 2πr कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है जी। देखो कैसे, मतलब हम कर देंगे पहले की कितनी है 0.5, मतलब 0.5 इंटू पाई, ये हो जाएगा 0.5 पाई, फिर 1 इंटू पाई 1 पाई, प्लस 1.5 इंटू पाई 1.5 पाई, ठीक है। ऐसे हो जाएगा अप टू 13 तक जाएगा ये, एंड सो ऑन। ये बन गई हमारी एपी, ये आया हमारी फाइनल एपी। इसलिए तो इन्होंने पाए दिया भाई, वरना सोच रहे होगा कि एपी तो सीधा बन रही है, पर ऐसे हमारी एपी बनेगी, इसलिए उन्होंने हमें पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन दी है, ठीक है जी। निकाल लेते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। ए हमारे पास आ रहा है 0.5 पाई, डी क्या आएगा, देखो डी कैसे होगा 1.0 माइनस 0.5, साथ में पाई में ये हो जाएगा 0.5, साथ में पाई आएगा, इनका पाई भी तो है साथ में, मतलब 0.5 पाई का आ रहा है हमारे पास डिफरेंस। क्या करेंगे, हमें निकालना टोटल, मतलब S13,
क्योंकि n की वैल्यू उन्होंने दी है, n की वैल्यू उन्होंने 13 दी है, निकाल लेते हैं। n/2 मतलब 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना 0.5 प्लस n-1, 13-1 इंटू डी कितना आया, डी आया 0.5 पाई। अभी सोच रही होगे कि पाई की वैल्यू तो दी है, फिर लगाई क्यों नहीं, क्योंकि बाद में पाई एक ही पाई आ जाएगा ना इकट्ठा होके बाद में, तो उस एक में ही वैल्यू डाल देंगे। अगर यहाँ पे अलग अलग मैं पाई की वैल्यू डालूंगी तो जो एपी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है जी। अब देख लो ये तो कट हो गया, इसको एज इट इज लिखो 13/2, 2 इंटू 0.5 होता है 1 और साथ में इसकी पाई भी है, ये हो जाएगा 1 पाई प्लस 13 माइनस 2 होता है 12, 12 इंटू 5, 12 5 60, 12 5 अपने 60 होते हैं, पर पॉइंट है मतलब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 13/2 इंटू 6 प्लस 1 7, और उसके साथ क्या है, उसके साथ है वही पाई, 7 पाई। देख रहे हो आ गया ना, एक ही पाई आ गया, मतलब मुझे सिर्फ एक में ही पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे हर पाई पे वो वैल्यू पुट करती तो वो इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और आंसर निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए मैंने यहीं पे अपना पाई को डाला, तो यहीं पे डालूंगी, वैल्यू डाल दो भाई, पाई की हो जाएगी 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू 22/7, कट हो जाएगा, 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, 11 इंटू 13 उतना ही आंसर आ जाएगा, देख लो वही 13 इंटू 11, ये हो जाएगा 3 1 ये आ जाएगा 3 एंड 4 143, ये आ जाएगा 143 अपना, क्या होगा 143 सेंटीमीटर, मतलब इतनी सेंटीमीटर हमारी जो स्पाइरल है वो हमें चाहिए अपने कहते हैं 30 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स के लिए, ठीक है जी। मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन की है ये मैंने थोड़ी सी जल्दी में की है, तो आप लोग आराम से अपनी कॉपी पे नीटली लिखना और नीटली कैलकुलेशंस करना। अगर यहाँ पे मुझसे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस में गलती हो जाए ना, तो आप उसको अपनी कॉपी में सही कर लेना, ठीक है जी। यहीं पे हमारा ये 18th क्वेश्चन होता खत्म, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 200 logs are stacked in the following manners। कहते हैं 200 logs, logs क्या होती है अपनी, logs होती है ये लक्कड़ होती नहीं, लक्कड़ को काट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो होती है लॉग्स, ठीक है। ये देखो इन्हें लॉग्स को ऐसे स्टैक किया हुआ, ऐसे रखी हुई है, कैसे कैसे किन मैनर्स में रखी हुई है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम, 19 एंड फिर 18, मतलब ये जो बॉटम है, बॉटम में नीचे, मतलब यहाँ पे ये 20 लॉग्स रखी हैं, फिर 19 रखी हैं, फिर इन्होंने 18 लॉग्स रखी हैं, ऐसे करते करते फिर 17 फिर 16 ऐसे रखी है लॉग्स, ठीक है जी। कहते in how many rows are the 200 logs are placed। कहते हैं how many rows मतलब क्या निकालना है हमें, n निकालना है कि कितने रोज में ये जो 200 logs है ये पूरी आएंगी, एंड how many logs are in the top row कि जो सबसे ऊपर वाली रो की सबसे ऊपर वाली, ऐसे देखो कम होता जा रहा है ना, पहले 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16, ऐसे ऐसे करते करते जो हमारे लाइंस है ये लाइन नंबर है ना, लाइन नंबर मतलब यहाँ पे 20 रखी है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 18, ये कम हो रहा है, तो मतलब सबसे ऊपर वाले में कितनी लॉग्स रखी होगी, अगर सबसे नीचे वाले में 20 रखी है तो सबसे ऊपर वाले में कितनी रखी है ये भी बताना है। सबसे पहले तो एन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, अपना एस, एस पे निकालेंगे ना, हमारे टोटल कितना दिया हुआ, टोटल दिया हुआ 200 ऑलरेडी, ये हो जाएगा n/2 इंटू एपी क्या बन रही है, एपी हमारी बन रही है 20 फिर 19 फिर 18 एंड सो ऑन, ऐसे ही बन रही है, देख लो 20 फिर 19 फिर 18, ठीक है, इंटू 2 इंटू 8 2 इंटू 20 प्लस n-1, एन ही तो निकालना भाई, इंटू डी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर भी हमारी एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में कितना आएगा, आएगा तो 1, ये तो पता ही लग रहा है, पर नेगेटिव का 1, ठीक है। ये हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n, ये हो जाएगा 40 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -n प्लस 1, ये हो जाएगा 400 इंटू n एंड 41 माइनस n, ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 41 n है ना। शफल कर देते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर, मतलब इसे अगर उधर ले जाएं ये हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 41n
प्लस 400 इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? बन गई है जी। टेंशन मत लो, आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है जी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं अभी आराम से। इस सबको कर देते हैं रेज और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है? मैं तो भाई इसे फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रही हूँ, मतलब मिडिल टर्म करूंगी स्प्लिट। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। हमें इस 41 को कोई ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनके मल्टीप्लीकेशन तो 400 आए। देखो कुछ नहीं है, 1 तो 400 इंटू 1 400, और जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास 41 आए और माइनस का। क्या करेंगे? अगर इतना बड़ा नंबर है 400 की फैक्टराइजेशन करेंगे। कर लेते हैं भाई। ये अपना जाएगा 2 0 0, फिर से 2 हो जाएगा, फिर अगेन 2, ये 50, वापस से 2, ये 25, अब 5, ये 5 और 5, यहाँ पे ये आ गया 1। देख लेते हैं आप क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे अलग अलग। देख लेते हैं, यहाँ जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मान लो एक बन गया 16 एंड 5 5 25। देख लेते हैं प्लस माइनस करके क्या ये आ रहा है। अगर 25 में 16 प्लस करूँ, 6 7 8 9 10 11 1 1, ये आ गया 40 आ रहा है भाई। तो भाई मेरा तो सीधा ही पेयर बन गया 25 एंड 16। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। देखो दोनों माइनस के आएंगे, माइनस 25n एंड माइनस 16n, तभी तो ये 41 बनाएंगे। प्लस 400 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, यहाँ पे n कॉमन, ये हो जाएगा n माइनस 25। यहाँ पे 16 कॉमन, ये आ जाएगा n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस 25 और एक हो जाएगा हमारा n माइनस 16 इक्वल टू 0। दोनों को जब अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 25 और 16। अभी देखो वैल्यूज तो दो आएंगी, वो हमें भी पता था वैल्यूज भाई दो आएंगी, पर यहाँ पे कंफ्यूजिंग बात क्या है? क्या हमारी रोज थोड़ी ना दो हो सकती है? ऐसे थोड़ी ना कि भाई हमारे पास 16 और 25 दोनों रोज है। रोज तो भाई हमारे पास एक ही होगी, रोज दो हो ही नहीं सकते। कैसे दो रोज हम बना देंगे उसका? रो हमारे पास एक ही होगी, पर इन दोनों में से कौन सी रो होगी हमारे पास, वो हमें देखना है। ठीक है, हमारे एन आ गया एक तो 25, एक आ गया हमारा एन 16। ठीक है, इसको आगे कैसे निकालेंगे? हम लेट कर लेते पहले ऐसे n को 16, एक हमारे पास 16 है और एक n है ये हमारे पास 25, मतलब एक आई है a16 और एक आई है a25। कर लेते हैं सिंपली, a16 मतलब a प्लस 17d और ये हो जाएगी a प्लस 24d। a कितना है? a है हमारे पास 20, ठीक है, प्लस 17 इंटू डी। डी कितना आई है? डी हमारे पास आई है -1, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -17। 20 माइनस 17 अपना कितना हो जाएगा? 20 माइनस 17 हो जाएगा 13, है ना जी। और यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा a मतलब 20 प्लस 24d, 24 माइनस 1, ये हो जाएगा 20 माइनस 24 विच इज -4। क्या ये कभी हमारा लॉग्स जो है, क्या लॉग्स हमारी कभी भी नेगेटिव आ सकती हैं? मतलब ऐसे हो ना, मैं कह दूंगी कि हाँ भाई इसके ऊपर मैंने ना -4 लॉग्स रखी हैं, ऐसे थोड़ी ना होगा। सिंपली मैं कहूंगी भाई 4 लॉग्स रखी हैं, तो मतलब जो हमारी n की वैल्यू है वो तो 25 आ नहीं सकती, इसे नेग्लेक्ट कर दो। तो जो हमारी रोज है, रोज हमारी होंगी 16 रोज होंगी, और लास्ट रो हमारी 16 ही होगी, ठीक है। और जो हमारी सबसे टॉप वाली रो होगी उस पे हमारी रखी होंगी 13 लॉग्स। ठीक है जी, यहीं पे ये हमारा आंसर है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, फाइनली देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना क्वेश्चन, सारा पैनल ही कवर कर गया। ठीक है, क्या है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन? कहते in a potato race a bucket is placed at a starting point which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। क्या कहने हैं? कहते एक पोटैटो रेस हो रही है, ठीक है। क्या है उसमें? ये रखे हैं पोटैटोस, अगर दिख नहीं रहे, एक पोटैटो ये है, यहाँ पे ये रखा है, ठीक है। ये येलो से दिखेगा नहीं अच्छे से, कोई डार्क रंग से बताती हूँ। मान लो ब्लू है, जो एक पोटैटो हमारा ये यहाँ रखा है, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब ऐसे ऐसे ना यहाँ पे पोटैटोस लिखे हुए हैं। कहते हैं जो पहला पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर दूर पे रखा है, दूसरा वाला मतलब जो 5 मीटर वाले से है उसमें 3 मीटर, तीसरा वाला भी उससे 3 मीटर पे दूर है, मतलब आगे वाले से भी 3 3 मीटर दूर है, सिर्फ पहला वाला ही थोड़ा दूर रखा है, ठीक है।
अब ऐसे नहीं है उसे पोटैटो रेस में ऐसे नहीं करना, मान लो ये रखे हैं पोटैटोस, ठीक है, ये हमने एक लड़की खड़ा दी यहाँ पे, ठीक है, ये एक लड़की खड़ा दी और हमने कहा भाई इसे उठा और इस बकेट में डाल दो। अब ये ऐसे नहीं करेगी कि पहले जाके सभी उठा लेगी और फिर सभी इकट्ठे डालेगी, नहीं, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। रूल क्या है, ये पहला एक एक उठाएगी उसे डालेगी, फिर दूसरा उठाएगी उसे डालेगी, कैसे, ये पहले इसे उठाएगी फिर डालेगी, फिर ये उसके बाद में इस वाले पोटैटो को उठाएगी, फिर ये इस वाले को डालेगी, ठीक है। मतलब ये एक साथ उठा ही नहीं सकती, पहले मान लो इसने 5 मीटर वाला उठाया उसे डाला, फिर उसके आगे वाला उठाया उसे डाला, फिर उसके आगे वाला फिर से गई फिर उसे डाला, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये डालेगी, ठीक है। 10 पोटैटो है, इट मीन वो 10 राउंड लेगी, मतलब एक राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा ना, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे ही हमारे इसके राउंड्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब उसने उन्होंने क्या कहते कहते भाई 10 पोटैटो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, 10 पोटैटो रखे हैं, कहते दे आर 10 पोटैटोस इन अ लाइन। पहला वाला जो पोटैटो है, हमारा जो पहला वाला पोटैटो है वो कहते हैं 5 मीटर दूर है बकेट से, बाकी हमारे 3-3 मीटर दूर है, ये उन्होंने फोटो दे दी। आगे क्या क्या है, कहते कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स, जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिटर है कहते स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो रन्स बैक विद इट, वही जो मैंने आपको बताया कि जो भी होगा, मतलब लड़के लड़का जो भी होगा वो क्या करेगा, पहले वाला उठाएगा उसे रखेगा, फिर दूसरा उठाएगा फिर वापस रखेगा, फिर तीसरा उठाएगा फिर रखेगा, ठीक है। ड्रॉप्स इनटू द बकेट रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो रन, ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको। फिर अभी उन्होंने लास्ट में क्या कहा, कहते हैं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, कहते टोटल डिस्टेंस बताओ मुझे उसने कितना भागा, मतलब ऐसे पहले तो हो गया, ठीक है, ऐसे गया ऐसा आया, ऐसे गया ऐसा आया, ऐसे गया ऐसा आया, यहाँ से जाएगा फिर आएगा, मतलब ये जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, हमें तो ये बताओ कि आखिर ये जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कितना है टोटल डिस्टेंस। अब आप कह रहे हो सिंपली ईपी देखो, ये 5 फिर 3, ये 3, क्या ये ईपी बन रही है, नहीं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई वो सारे एक साथ उठा रहे हैं, वो पहले एक उठाएगा उसे रखेगा, फिर दूसरा, फिर उसे रखेगा, फिर तीसरे को उठा के रखेगा, इट मीन डबल हो रहा है सब कुछ। अगर वो 5 मीटर पहले आई है तो फिर 5 मीटर वो गई भी है, मतलब वो हो जाएंगे 10। अगर वो 5 और 3, 5 3 8, अगर 8 मीटर वो आई है तो फिर वो 8 मीटर गई भी है, मतलब 16। उसके बाद 8 मीटर में 3 प्लस कर दो 11, मतलब अगर वो 11 मीटर आई है तो फिर वो 11 मीटर ही वापस गई है, मतलब 22। तो ये बनेगी हमारी फाइनल एपी, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सोचो भाई, देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, अगले पेज पे से सॉल्व करते हैं। क्या कहा है उन्होंने, उन्होंने सिंपली कहा है कि जो पोटैटोस रखे हुए हैं इसमें, ऐसे ये रेस है, यहाँ पे पोटैटोस रखे हुए हैं, ठीक है, नहीं बाकियों को थोड़ा नेड़े ही रखते हैं, ऐसे पोटैटोस रखे हुए हैं, यहाँ पे एक बकेट पड़ी है ऐसे, ठीक है, जिसमें पोटैटोस डालने हैं, यहाँ पे एक लड़की उन्होंने खड़ा दिया है, ठीक है, उसे पोटैटोस उठाने हैं। पहला वाला 5 मीटर की दूरी पे है, बाद में जितने भी सारे हैं वो 3 मीटर की दूरी पे है। अब वो क्या करेगी, पहले आएगी, पहले को उठाएगी जाएगी, मतलब 5 मीटर आई 5 मीटर गई, कितने हो गए 10। फिर दूसरे वाले को आएगी 5 + 3 8, 8 मीटर आएगी 8 मीटर जाएगी, मतलब 16। तीसरे वाले में 8 + 3 मतलब अपना 11 मीटर आएगी, 11 मीटर जाएगी, मतलब 22। ऐसे करते करते वो अप टू 10 राउंड्स लेगी, तो ये होगी हमारी फाइनल एपी, ठीक है जी। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब एस 10 राउंड लगा रही है ना वो, हमें पता है 10 पोटैटो 10 राउंड ही लगेंगे, एक राउंड कैसे कंप्लीट होगा, ऐसे पहले जाएगी फिर आएगी, फिर एक राउंड ये कंप्लीट हुआ, फिर जाएगी फिर आएगी, ये दूसरा राउंड, ऐसे एक एक राउंड कंप्लीट होगा। निकाल लेते हैं भाई, सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं, n/2 इंटू 2a, a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 10 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू d, d कितना है देख लो भाई, d हो जाएगा हमारा 6, 16 - 10 6, 22 - 6 अपने 16 and 6, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये 20 प्लस 9 - 1 10 - 1 9 9 6 54, हो जाएगा 5, 20 + 54 ये हो जाएगा 4 5 6 7, मतलब 74 इंटू 5 जब करोगे आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, मैं ही निकाल देती हूँ, 5 4 जा 20,
ये हो जाएगा 75 से 35, 36, 37। इट मीन्स उसे 37 मीटर्स, मीटर्स में था, हमने यूनिट निकलना लिखना भूलना मत। इट मीन्स उसे 37 नहीं, सॉरी सॉरी 37 कह रही हूँ, उसे 370 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया है इन 10 राउंड्स में। ठीक है जी, यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज फाइनली होती है खत्म। फाइनली एक्सरसाइज खत्म हुई। अरे ये क्या गया, कहते हैं एवरी स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज, शुक्र है ये एक्सरसाइज खत्म हुई। कितनी बड़ी एक्सरसाइज थी, क्या क्या क्वेश्चन थे इसमें, तो हमने पेड़ भी लगाए हैं, हमने पोटैटो रेस की है, हमने स्पाइरल्स भी लगाई हैं, बहुत कुछ किया है हमने इस एक्सरसाइज में। ठीक है जी, तो अभी फाइनली हमारी ये वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। इसके क्वेश्चन मैं अगेन कह रही हूँ, थोड़े से पहली बार करने में डिफिकल्ट लगेंगे, बट अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, तो भाई वो कुछ है ही नहीं। ये क्वेश्चन तो बड़े इजी है इस एक्सरसाइज के, क्योंकि भाई कुछ नहीं है, एपी उन्होंने स्टेटमेंट में ही गिवन दी होती है, डिफरेंस भी गिवन होता है, हमें हमें बस उसे अच्छी तरह से पढ़ के ढूंढना होता है। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू एक्सरसाइज, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ विद लेट्स मेक मैथ्स इजी टुगेदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।